ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और खबर उत्तर प्रदेश से। मदरसा शिक्षा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा बदलाव ला रही है। अब यूपी के मदरसे बीए और एमए की डिग्री नहीं दे पाएंगे। मदरसों से निकलकर उच्च शिक्षा की चाहत रखने वाले छात्रों को अब सामान्य विश्वविद्यालयों में ही दाखिला लेना पड़ेगा, यानी कि बदलेगी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। कामिल फाजिल डिग्री खत्म। और योगी सरकार का ये बड़ा फैसला कि अब मदरसा नहीं दे सकेंगे डिग्री, करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, यानी कि पूरी तरह से मदरसा शिक्षा व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है यहाँ पर योगी सरकार। और किस तरह से अब कामिल फाजिल डिग्री खत्म होगी। यहाँ कामिल यानी कि ग्रेजुएशन और फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब मदरसे नहीं दे पाएंगे। जो छात्र चाहते हैं कि वो उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, तो उन्हें नॉर्मल कॉलेजेस में ही जाना होगा। और आइए, नहीं चलेगी मदरसा डिग्री, इस पर आगे हम बात करते हैं किस तरह से अब बदलेगी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है और अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। किस तरह से मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है, संशोधन है। कामिल फाजिल डिग्री अब खत्म होगी, मदरसे नहीं दे पाएंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको डिग्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बदलाव आया है और यूपी के मदरसे अब नहीं दे सकेंगे इस तरह की डिग्रियां। सिर्फ 12वीं तक की डिग्री देने की ही उन्हें अब इजाजत होगी। आगे बात करते हैं कि कैसे योगी सरकार का रुख यहां पर साफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात हुई है। नवंबर 2024 में दिया गया था ये फैसला और उसके बाद योगी सरकार ने अपने इस फैसले का रुख साफ कर दिया है। योगी सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है मदरसा शिक्षा व्यवस्था में और उसी के चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। स्कूली शिक्षा मदरसों का उद्देश्य है, ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर तक डिग्री देना अब मदरसे नहीं दे पाएंगे। साफ कर दिया योगी सरकार ने कि अब आप कॉलेज लेवल डिग्री नहीं दे पाएंगे और यह गलत है कि आप विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री दे रहे हैं। ऐसे में यूजीसी अधिनियम के विपरीत है ये, जो आपकी मौजूदा जो व्यवस्था वहां पे थी। उच्च शिक्षा में आएगी पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी की बात यहां पर हो रही है और उस लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला, यानी कि अब जो मदरसे हैं वो सिर्फ 12वीं तक की ही डिग्री दे पाएंगे, तक का सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो क्या था सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आपको ये भी बता देते हैं। अंजुम कादरी वर्सेस भारत संघ मामला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मदरसा एक्ट की वैधता यहां पर बरकरार रखी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा डिग्रियां बांटना मदरसे द्वारा ये पूरी तरह से गलत है। कामिल फाजिल डिग्रियां असंवैधानिक है और यूजीसी को ही हायर डिग्री का देने का अधिकार है। ऐसे में सिर्फ 12वीं तक दे सकेंगे शिक्षा की डिग्री या सर्टिफिकेट मदरसे और अल्पसंख्यकों को भी अधिकार जो है उनका सुरक्षित रखने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की थी। आप पढ़ाइए, 12वीं तक पढ़ाइए, 12वीं तक का सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा यानी कि हायर एजुकेशन की जब बात होती है तो मदरसे अब डिग्री नहीं दे पाएंगे। आइए इस खबर को और समझते हैं। रामेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, किस तरह से योगी सरकार ने जो ये बड़ा बदलाव ये मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लेके आए हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पे इसका असर देखने को मिलेगा और क्या है इसकी और बारीकियां? देखिए, ये जो पूरी योगी सरकार का फैसला है सुप्रीम कोर्ट से के अधीन है। एक तरीके से देखा जाए, हाई कोर्ट ने जो मदरसे की वैधता है उसको भी समाप्त कर दिया था और जो मुस्लिम पक्ष है ये लेकर के गया था कि मदरसे को वैध माना जाए, तो उसके सिर्फ मदरसों को तो वैध माना, लेकिन जो कालिम और फाजिल की डिग्री है, जो बीए और एमए की डिग्री मानी जाती है, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। कहा कि ये नहीं हो सकता है। दूसरा, जो कालिम फाजिल और बीए और एमए की डिग्री है उसमें अरबी, फारसी और दीनियत तालीम दी जाती है। देखिए, मदरसों का जो स्थापना हुई है वो दीनी तालीम देने के लिए हुई थी और अगर हायर एजुकेशन की डिग्री देने लगेंगे, लोग नौकरियों में जाने लगेंगे तो एक चुनौती आएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए, कोई शिक्षा बोर्ड आपको संचालित कर रहा हो, वो दोनों नहीं है, तो ऐसे में आप ये दोनों डिग्रियां नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो यहां पर जो हायर एजुकेशन की बात होती है यानी कि बीएमए की डिग्री नहीं दे सकते अब मदरसे, कब तक की जमीनी इस पर ग्राउंड जीरो पर इसको लागू करते हुए देखेंगे और किस तरह से प्रतिक्रिया वहां से भी सामने आ रही है और खासतौर पर छात्रों को लेकर भी किस तरह से उनको ये जानकारी दी जा रही है कि भाई अब आपको 12वीं तक यहां तक डिग्री मिलेगी और उसके आगे आपको अच्छे कॉलेजेस या स्कूल के अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का रुख करना होगा। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने कहा था कि ये जो दीनी तालीम है इसमें विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, बाकी शिक्षा साथ चले,
और मदरसों को उस दायरे में लाया गया उत्तर प्रदेश में। और मदरसों में कई चीजें हैं, जैसे मदरसों में मदरसों की जांच हो रही कि कितने मदरसे, लगभग 16,000 से अधिक मदरसे मान्यता प्राप्त है और 8,000 से अधिक जो मदरसे हैं वो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का फंड इन्वॉल्व होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो वो मदरसे कालिम और फाजिल की डिग्री दे रहे थे, तो उसको रोका गया। आप देखिए, अगर यूजीसी के मापदंड के आधार पर देखा जाए तो कालिम और फाजिल की डिग्री लेकर के करेंगे क्या ये लोग, कहाँ जाएंगे, उस एजुकेशन के क्या फायदे देश को होंगे? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है सरकार ने उसको फॉलो किया और उसको लागू किया है। कुल इतना है। हालांकि रिएक्शंस आए हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा दबे कुचले आए हुए हैं। हाँ, भाजपा के लोगों ने जरूर कहा कि इस मदरसे की शिक्षा के कोई मायने नहीं है, इससे निकलने वाले बच्चे राष्ट्र की तरफ नहीं जाते हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। इस तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में फैसला है, इसलिए इस पर कोई बड़ी राजनीति होगी वो नहीं दिख रही, लेकिन इम्पैक्ट इसका बड़ा पड़ेगा। बिल्कुल। और रामेंद्र, ऐसे में पिछले कुछ समय से हम ये भी कोशिश देख रहे थे, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर भी एक लगाम कसने की कोशिश यहाँ पर योगी सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन गैर लगाम कसने की बात नहीं है। देखिए, नेपाल बॉर्डर पर जितनी गैर जो मान्यता प्राप्त मदरसे बना दिए गए, उनको तोड़ा गया, उनपे फंड कहाँ से आया, अब फंड की भी जांच यहाँ एसटीएफ और कर रही है कि कैसे फंड कहाँ से आ रहा, किन क्षेत्रों में और सरकारी भूमि पर किस तरह मदरसे बनाए जा रहे हैं। इसका आकलन उन्होंने सरकार ने किया कि नेपाल बॉर्डर पर क्यों इतने मदरसे बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम एरियाज में सरकारी जमीनों पर कैसे मदरसे बने, उनको तोड़ा भी गया है। तो ये तमाम कार्रवाई चल रही है, यानी जो कुछ होगा वो नियम के अनुसार होगा, नियम विरुद्ध उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा, ये लगभग तय हो गया जया। बिल्कुल। और रामेंद्र, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनको भी सुरक्षित रखते हुए कैसे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा के दम पर गुमराह ना किया जाए, ये मेरे ख्याल से योगी सरकार की प्राथमिकता है। कैसे इसको जमीन पर उतारा जा रहा है? जया, जो मदरसे हैं उनमें पहले से ही ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुसार उनको गवर्न कीजिए, दीनी तालीम आप दीजिए, लेकिन मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट भी आप पढ़ाइए, जिससे निकलने वाला बच्चा केवल छोटे छोटे काम न करे और राष्ट्र हित में जाए। आप समझिए कि मुस्लिमों के जो लिए यहाँ कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, या आईएएस की कोचिंग चल रही हैं, उनसे अच्छे बच्चे निकल करके गए, उन्हें आईएएस में सिलेक्शन हो रहा, पीसीएस में हो रहा, अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल मदरसा ही एक विकल्प है, तमाम विकल्प हैं जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दे रखा है। अगर उस तरफ जाएंगे तो कोई संकट नहीं आने वाला जी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला और जो मदरसा शिक्षा व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव करने का प्रयास।